आपको 2026 में जो आपका विज्ञान का पेपर जो होगा वो कैसा पेपर आएगा कैसा नहीं आएगा, तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। क्योंकि एकदम हम वैसा ही पेपर लेकर के आए हैं जैसा आप लोगों का 2026 में विज्ञान का पेपर आएगा, बिल्कुल सेम वही मॉडल पेपर हम लेकर के आए हैं। इस मॉडल पेपर को पढ़ करके पूरा का पूरा तैयार करके आप लोग बोर्ड परीक्षा में 70 में 70 नंबर आसानी से ला दोगे। देखो इस पेपर को तैयार करके ही जाना, क्योंकि यहाँ पर हम लेकर के आए हैं 2026 का मॉडल पेपर विज्ञान का पेपर है, और बिल्कुल सेम यही मॉडल पेपर। कोड को जरूर देख लेना 801 HV। तो जैसे ही आप लोगों को 801 HV का पेपर दिया जाए तो समझ लेना कि आप लोगों का जो पेपर है बिल्कुल सेम ऐसा ही आने वाला है। और यहाँ पर अगर आप लोगों को समय के बारे में बात करें, समय आपका 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा, है ना। तो 101% गारंटी के साथ ये वाला मॉडल पेपर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आएगा। और यहाँ पर देखो अपना नाम और अपना अनुक्रमांक लिख देना। तो जितने भी बच्चे 2026 में विज्ञान का पेपर देंगे तो सभी के सभी बच्चों के लिए जो क्लास है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर देखिए आप लोगों का नोट लिखा है, नोट को पढ़ लेना कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ये सब निर्देश हैं कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और निर्देश नंबर 2 कह रहा है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ तथा खंड बा। अब ये सभी के सभी निर्देश आप लोगों को लिखे। देखो निर्देश को जरूर पढ़ना है, अगर निर्देश को नहीं पढ़ेंगे तो एग्जामिनर आप लोगों के नंबर भी काट सकता है ना। क्योंकि आप लोग ऐसे अगर कॉपियाँ अगर लिखने लोगों बोर्ड की कॉपी आप लोगों ने अगर बोर्ड का ईयर अगर आप लोगों ने पेपर ही नहीं पढ़ा तो कैसे नंबर आपको मिलेंगे बताइए। एक खंड आ में 1 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न है जिनके सही उत्तर आप लोगों को OMR उत्तर पत्रक पर नीले तो काले बोल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। चलो आगे बात करते हैं कि खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर दें। फिर देखो निर्देश व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। खंड बा में 50 अंक का वर्णात्मक प्रश्न है, सभी के सभी पढ़ लिया होगा। चलो अब बात करते हैं कि इस मॉडल पेपर में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीधा आप लोगों के एग्जाम में बनने वाले हैं। तो चलो बात करते हैं इस मॉडल पेपर को मैं पूरा का पूरा सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट होगा खंड आ। देखो खंड आ में क्या होगा, खंड आ में आप लोगों का फिजिक्स का प्रश्न पूछा जाएगा जिसको आप लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं ना। तो फिजिक्स का यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ से आप लोगों का फिजिक्स से स्टार्ट होता है। खंड आ में जितने भी प्रश्न होंगे फिजिक्स के प्रश्न होंगे। फिर इसके बाद खंड बा में आप लोगों का केमिस्ट्री पूछा जाएगा। खंड सा में आप लोगों का बायोलॉजी का क्वेश्चन होगा। तो इसी मिलाकर पूरा का पूरा 70 में 70 नंबर आप लोगों का आज की इस क्लास में पक्का हो जाएगा। चलो बात करते हैं कि इस मॉडल पेपर में कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट करते हैं। उपखंड नंबर का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। चलो देखो कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम होता है। तो कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, ये प्रश्न हमारा पहला देखो बनेगा। और पेपर में अगर बात करें तो पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 1 नंबर का आएगा कि कांच का अपवर्तनांक किसके लिए अधिकतम होता है। तो इसका अगर हम बात करें, इसका आंसर के बारे में बात करें तो इसका हमारा आंसर नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बैंगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो फिर हम देखो आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है, प्रश्न नंबर 2 देखो। प्रश्न नंबर 2 हमसे कह रहा है कि किसी बिंब, यहाँ पर लिखा है बिंब, किसी ये देखो बिंब लिखा है ना। क्योंकि ऑफलाइन छात्रों को मैंने जब इस सॉल्व कराया तो उसमें मैंने कुछ काट पीट दिया, लेकिन आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ पूरा मॉडल पेपर तैयार कर लेना है। देखो किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। 4 ऑप्शन देखो आप लोगों के सामने हैं। लेंस के मुख्य फोकस पर रखा जाना चाहिए, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखा जाना चाहिए, अनंत पर रखा जाना चाहिए, लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा पूरा सही हो जाएगा। चलो देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 हमसे कह रहे हैं कि एक प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गुजरती है। जो एक प्रकाश की किरण जो होती है वो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गुजरती है। अपवर्तन कोण का मान को से कम होगा यदि किरण गुजरती है, कितने मान से कम होगा। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर। चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में। प्रश्न नंबर 4 देखो हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 हमसे कह रहा है कि एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तब उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है। सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है, किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। पेपर में 1 नंबर का आएगा। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में। प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे कि स्वस्थ आंख के लिए, जो हमारा स्वस्थ आंख के लिए
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 रहने वाला है कि स्पष्ट दृष्टि के लिए स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखेंगे 25 सेंटीमीटर को क्लिक करके आ जाना। आप देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में। प्रश्न नंबर 6 देखो हमसे कह रहा है कि एक आर प्रतिरोध के तार को 3 बराबर भागों में काट दिया जाता है, फिर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। यदि समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध हमारा कितना है, आर है, तो आर बटे आर का मान कितना होगा, यह देखो हमसे पूछा गया है। यहाँ पर चित्र के द्वारा समझा दिया गया है, लेकिन हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा 9। 9 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे क्या कह रहा है हमसे कि 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर हमारा इसका देखो जूल की संख्या पूछेगा 1 किलोवाट घंटा में, तो हमारा 746 वाट हो जाएगा। अब देखो यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का उपखंड नंबर खा। उपखंड नंबर खा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो कि आप लोगों का यहाँ पर बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चन होगा। अब ये देखो उपखंड नंबर खा में जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी के सभी एक नंबर वाले सभी के सभी प्रश्न होंगे 1 नंबर वाले, वो भी बायोलॉजी के प्रश्न होंगे। प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे कि मनुष्य में वृक्क के एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो मनुष्य का जो वृक्क का जो भाग है किससे संबंधित है, तो ये हमारा उत्सर्जन से संबंधित हो जाएगा। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। तो फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण किस में होता है, किस रूप में होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसमें सही करेंगे सुक्रोज क्रो में हमारा होता है। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 के बारे में। प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे कि इंसुलिन हार्मोन किससे स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन जो होता है किससे स्रावित होता है, तो ये हमारा 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि इंसुलिन हार्मोन किससे स्रावित होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा अग्न्याशय से स्रावित होता है। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 के बारे में। प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे कि निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो ये हमारा 1 नंबर का आएगा। इसका देखो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो इसमें देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि 4 ऑप्शन है, लेकिन इसमें से हमारा शुक्रवाहिनी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में। प्रश्न नंबर 12 देखो हमसे करें कि पुष्प के पराग कोष में पाया जाता है। तो पुष्प के पराग कोष में क्या पाया जाता है, पेपर में 1 नंबर का आएगा। तो हमारे लगा देना बाह्यदल पाया जाता है। सॉरी बाह्यदल गलत हो जाएगा, पराग कण पाया जाता है। अब देखो प्रश्न नंबर 13 देखो कि युग्मनज, यहाँ पर लिखा है युग्मनज गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, पेपर में 1 नंबर का आएगा। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा 2h। तो 2h को सही करके आना। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में। यहाँ से देखो स्टार्ट होता है आप लोगों का उपखंड नंबर गा। उपखंड नंबर गा जो होगा यहाँ से स्टार्ट होता है कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अभिक्रिया है, कौन सी एक ऐसी दहन अभिक्रिया है। ये देखो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए, लेकिन हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 के बारे में। प्रश्न नंबर 15 में देखो हमसे क्या पूछा गया है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा 7। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। फिर देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 के बारे में कि H2SO4 के विलयन का पीएच मान, डबल पीएच मान पूछते हैं कि H2SO4 का पीएच मान कितना होता है। तो H2SO4 का पीएच मान 7 से कम होता है। आप लोग 7 से कम को सही करके आना। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 के बारे में। प्रश्न नंबर 16 देखो हमसे क्या कह रहा है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो धावन सोडा का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 के बारे में। प्रश्न नंबर 17 देखो हमसे कह रहा है कि जल को जीवाणु रहित करने में उपयोगी पदार्थ है। मतलब जल को अगर में जीवाणु रहित करना है तो उसके लिए कौन सा उपयोगी पदार्थ है। 4 ऑप्शन दिए लेंगे, 4 ऑप्शन में से आप लोगों को ब्लीचिंग पाउडर को याद रखना है। आप देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 के बारे में। प्रश्न नंबर 18 देखो हमसे क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है। तो कौन सी धातु है जो कि ठंडे जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है, तो हमारा पोटेशियम सही हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 के बारे में। प्रश्न नंबर 19 को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तो कौन सी ऐसी धातु जो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है, तो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा कापर। कापर को सही करेंगे। प्रश्न नंबर 20 को देखेंगे कि मेथेनल में क्रियात्मक समूह क्या होता है। मेथेनल में क्रियात्मक समूह कौन सा होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। आप देखो यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का वर्णखंड व वर्णात्मक प्रश्न, जो कि यहाँ पर ये सब वर्णात्मक प्रश्न है। 50 नंबर का वर्णात्मक प्रश्न भी पूछा जाएगा उपखंड नंबर का। प्रश्न नंबर 1 देखो हमसे कह रहे कि निम्न अभिक्रियाओं पर टिप्पणी लिखिए। अगर आप लोग इस पर टिप्पणी लिखते हैं तो हमारा 2 नंबर का टिप्पणी इस पर पूछा जाएगा कि खनिज तथा अयस्क की परिभाषा दीजिए। खनिज तथा अयस्क की परिभाषा दीजिए, 2 नंबर का पूछा जाएगा। फिर इसका देखो अगला देखो क्या है। फिर यहाँ पर देखो हमसे कह रहा है कि सेकंड ऑप्शन है कि कॉपर के 2 मुख्य अयस्कों के नाम तथा सूत्र लिखिए। ये भी हमारा 2 नंबर का आएगा।
प्रश्न नंबर 2 देखो हमसे करिए, देखो हमारे 4-4 नंबर वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं सब 4-4 नंबर वाले हैं। प्रश्न नंबर 2 हमसे करिए कि निम्न प्रश्नों को हल कीजिए कि कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति की व्याख्या कीजिए, पेपर में 2 नंबर का आएगा। फिर कह रहे कि कार्बन के चतुष्फल की संरचना पर टिप्पणी लिखिए, भी हमारा 2 नंबर का आएगा, है ना। तो सबको तैयार कर लेना। अब प्रश्न नंबर 3 देखो, प्रश्न नंबर 3 देखो क्या कि आत्सीकरण अभिक्रिया को एक उदाहरण देकर समझाइए, पेपर में 2 नंबर का आएगा। इसका दूसरा ऑप्शन है कि अम्ल तथा क्षार एक दूसरे से किस प्रकार क्रिया करते हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए, ये भी हमारा 2 नंबर का आएगा। फिर देखो प्रश्न नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखो हमसे क्या कह रहा है कि भर्जन क्या है, कॉपर पायरेट के भर्जन के दौरान होने वाली अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो ये हमारा 6 नंबर वाला बनेगा। देखो अथवा करके दिया गया कि निम्नलिखित यौगिकों का संरचना सूत्र लिखना है, ये भी हमारा 6 नंबर का आएगा। प्रोपेन 2 ऑल 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल 1,3 ब्यूटाइन, इसका हमें संरचना सूत्र लिखना है। अब यहाँ से देखो स्टार्ट होता है आप लोगों का उपखंड नंबर खा। उपखंड नंबर खा में जितने भी क्वेश्चन होंगे सब बायोलॉजी के प्रश्न होंगे। प्रश्न नंबर 5 देखो कि हृदय का क्या कार्य है, और लसिका तथा रक्त में कोई 2 अंतर बताइए, स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में अंतर बताइए। एक मतलब पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों का। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे कि वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारण बताइए, ये भी हमारा 2 नंबर का आएगा। इसके बाद अगला है कि श्वसन को परिभाषित कीजिए एवं वृक्क के कार्यों का वर्णन कीजिए, ये भी हमारा 2 नंबर का आएगा। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में। प्रश्न नंबर 7 देखो हमसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को उदाहरण देकर समझाइए, 6 नंबर का बनेगा। कि प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, इसका कार्य भी समझाइए। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, चित्र की सहायता से समझाइए कि यह कैसी होती है। अब प्रश्न नंबर 3 देखो हमसे कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए, ये हमारा 6 नंबर का बनेगा। 3 प्रश्न पूछेंगे, 1 2 3, तीनों प्रश्न 2 2 नंबर वाले हैं, तो 6 नंबर बन जाएगा आप लोगों का। अब यहाँ से देखो स्टार्ट होता है आप लोगों का अथवा करके स्टार्ट होता है कि लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। ये सीधा डायरेक्ट 6 नंबर का बनेगा क्वेश्चन। आप देखो यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का फिजिक्स, यहाँ से भौतिक विज्ञान स्टार्ट होता है। प्रश्न नंबर 8, 1 मीटर लंबे विद्युत चालक में 2.0 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, चालक को 2.5 N/m तीव्रता वाली चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री के पर रखा जाता है, चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना कीजिए, 4 नंबर का बनेगा। एक अथवा करके दिया गया, अगर आप लोगों को इसका उत्तर नहीं याद है तो न्यूमेरिकल है हमारा, लेकिन इस पर अगला क्वेश्चन देख लो अथवा करके क्या दिया गया है। ये देखिए अथवा करके दिया गया है कि 2 ओम 3 ओम 5 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा है तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, 4 नंबर का आएगा। प्रश्न नंबर 9 हमसे कह रहा है कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल किन बातों पर निर्भर करता है, बल की दिशा किस नियम से होती है, तो 4 नंबर का ये भी आएगा। अथवा करके दिया गया है, जो कि अथवा करके आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, पेपर में 4 नंबर का आएगा, है ना। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए कि 220 वोल्ट व 10 एम्पीयर धारा वाले विद्युत मोटर से आधे घंटे में 40 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक पानी की टंकी में कितना पानी चढ़ाया जा सकता है। मोटर की कार्य क्षमता 80% है, पृथ्वी का गुरुत्वीय मान इतना है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। ये देखिए फिर हमारे 6 नंबर वाला प्रश्न है, ये हमारा 6 नंबर का आएगा। अथवा करके दिया गया, ये भी हमारा 6 नंबर का आएगा। तो 2 में से आप लोगों को एक का उत्तर लिखना है, तो दोनों का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको सॉल्व करके चले जाना। चलो आज की इस क्लास को मैं इतना ही रखता हूँ।